नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों में साल 2025 आपको मिलेजुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह के गोचर को देखें तो साल के अधिकांश समय बुध अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। अतः आमदनी में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक, जब आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा तो न केवल आप अच्छी आमदनी कर सकेंगे बल्कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाने में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आमदनी में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति धन भाव का स्वामी होकर धन भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में बचत करने के मामले में अथवा बचाए हुए धन के मामले में बृहस्पति सकारात्मक परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन आमदनी के मामले में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह कि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक का समय आमदनी की दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, तो वहीं बाद का समय आमदनी की दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर लेकिन बचत की दृष्टिकोण से अच्छा बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के मामले में साल 2025 मिलेजुले परिणाम देने का काम कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। अतः नए व्यापार व्यवसाय या व्यापार व्यवसाय को लेकर नए प्रयोग करने के लिए यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। जो कुछ नए प्रयोग करने हैं, इसी अवधि में कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में चला जाएगा। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा। केतु का गोचर दशम भाव में हो जाएगा। इस तरह से यह समय अवधि नए व्यापारिक निर्णय के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। जो कुछ जैसा चल रहा था उसको वैसे ही मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी। अपने क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा करने की भी आवश्यकता रहेगी। यदि आपके फील्ड का कोई सीनियर व्यक्ति आपके संपर्क में है तो उसके साथ पूरे रिस्पेक्ट के साथ जुड़े रहना है। यदि उधर से बहुत अच्छा रिस्पांस न मिले तो भी विरोध या बगावत करने की बजाय उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता रहेगी। उसका लगातार सम्मान करते रहने की आवश्यकता रहेगी, तभी जाकर आप अपने व्यापार व्यवसाय को मेंटेन कर सकेंगे। अन्यथा वह व्यक्ति अपना सपोर्ट खींच सकता है और बदले में आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने अनुभव और वरिष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार काम करते रहना है, जिससे कि आप अपने व्यापार व्यवसाय को मेंटेन कर सकें। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिलाजुला रह सकता है। कुछ मामलों में एवरेज से कमजोर भी रह सकता है। साल के शुरुआती महीना में खासकर मार्च तक शनि का चतुर्थ भाव में गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। विशेषकर जिन्हें सीने से संबंधित कोई तकलीफ है, घुटनों से संबंधित कोई तकलीफ है, कमर से संबंधित कोई परेशानी है अथवा मस्तिष्क या सिर दर्द इत्यादि से संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें इस अवधि में अर्थात जनवरी से मार्च तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद का समय पुराने रोगों को दूर करने और आपको स्वस्थ रखने में मददगार बनेगा, लेकिन मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा जो सीने से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। मार्च के बाद शनि का गोचर पेट आदि से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इस तरह से कुछ पुरानी समस्याएं दूर होगी तो नई समस्याओं के आने की संभावनाएं भी रहेंगी। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिलाजुला रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक बने रहना है। विशेषकर जिन लोगों को पेट, सिर दर्द, कमर दर्द व सीने आदि से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, यदि आप काफी दिनों से भूमि या भवन को खरीदने या बेचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो इस साल इस मामले में आपको अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर मार्च महीने के बाद चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा,
जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में गति देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद से राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो जाएगा। वह छोटे मोटे व्यवधान देने का काम कर सकता है, लेकिन पहले के जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। फलस्वरूप आप राहत की अनुभूति कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में पिछले सालों की तुलना में यह साल ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको अच्छी अनुकूलता या तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल से लेकर मई मध्य के बीच का समय वाहन खरीदने की दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले और बाद के समय में संबंधित वाहन के बारे में खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ाना उचित रहेगा। हालांकि इस साल आपके वाहन खरीदने की मनोकामना पूर्ति हो सकती है। धन्यवाद।